इंटरनेशनल और कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज देखती हूँ मैं, अगर ग्रुप पे शेयर करूँगी या वो हम बाद में भेजेंगे। मैंने आपको पहले सारे सारे एक बार कोई चुन, क्योंकि पूरे सारे कवर हुए रिवीजन क्लास में, सारे कवर हुए, वही सारे दोबारा हुए आज सबके। देखो पानी प्लीज। तो आज जो मैराथन है दैट इज अबाउट कि पूरा सिलेबस एक साथ एक ही बार कवर हो, ठीक है। मैं जो शुरू करवाना चाहती हूँ, आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम पैराजम्बल्स, है ना। थैंक यू मोस्ट। ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हो आप सब? ऑल गुड? आई हैव शेयर्ड वन मैसेज विद यू दैट इज ऑफ पैराजम्बल्स। हमने आज कम्युनिकेशन की मैराथन शुरू करनी है, जिसमें हमारा पहला टॉपिक आज मैं करना चाह रही थी पैराजम्बल्स। आपको पता है पैराजम्बल्स में क्या होता है? आपके पास सेंटेंसेस दिए हुए हैं, you have to arrange them in a meaningful form. That means पहले कौन सा सेंटेंस आना चाहिए, फिर कौन सा आना चाहिए, फिर कौन सा आना चाहिए, आपको उसकी सीक्वेंस मुझे बतानी है। आई हैव शेयर्ड, ट्राई करो and let me know the sequence that you can form. Let me know the sequence that you think is right. I'll share two of them with you ताकि आपको आइडिया हो जाए, ठीक है। I have shared message with you. Please arrange that in the meaningful form. The sentences पहले कौन सा आना चाहिए, फिर कौन सा आना चाहिए, आपको सीक्वेंस बनानी है बेटा। I have shared two with you. एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। Okay, I have shared two questions with you.
आप मुझे फर्स्ट वाले की सीक्वेंस बताओ, पहला क्या होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए एंड ऑल। फर्स्ट वाले का आंसर आप मुझे बताओ। हिंट दे देती हूँ, पहले 5 1 आता है। अब तुम सोचो कौन सा। नहीं बेटा, 1 2 नहीं, 1 5 आगे। जो बच्चे ऑनलाइन है आप भी बता सकते हो बेटा। 1 5 1 5 yes, 1 5 2 4 3। Try the last one, second one that I have shared. नहीं, 5। सेकेंड वाले में 5 पहले है। परफेक्ट आंसर। कहाँ है मेरा बेटा? डिफरेंसेस।
बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड। सेकेंड टॉपिक इसमें जो मैं आज आपको अभी करवाना चाहती हूँ, दैट इज वॉइस इज एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव। ठीक है, so you want me to share the sheet with you? Okay, I have shared change sentences to the passive voice. ये सारे कर लो, फिर डिस्कस करेंगे बेटा। जैसे यहाँ लिखा है द बॉय प्लेड फुटबॉल, फुटबॉल वाज प्लेड इज प्लेड बाय द बॉय। Let me know when done. जैसे लिखा बॉय इज प्लेइंग विद द बॉल, द बॉल इज बीइंग प्लेड बाय द बॉय। पहले थिंग आ जाती है, ऑब्जेक्ट। आई एम शेयरिंग विद यू अनदर शीट। सेकेंड शीट जो आपके पास आई है उसमें आपको बताना है कौन सी एक्टिव है कौन सी पैसिव, विच वन इज एक्टिव एंड विच वन इज पैसिव। वो यहाँ से आएगा, चलिए वैसे वो यहाँ। ठीक है, सॉरी, फुटबॉल इज प्लेड बाय द बॉय। अच्छा हुआ करवा लिए, वो सब तो पीने नहाते हैं। तो अच्छा हुआ वही वही चीज़ें उठाऊंगी जो मेरे को पता है कहाँ कहाँ वीक हो सकती है, क्योंकि एक बार हमारा सारा तो रिवाइज हो चुका है। अब मेन आज सारा उठा लेंगे, तो ये मैराथन में ये ध्यान रखना चाहते हुए इसको रिवीजन से पहले, रिवीजन के टाइम पर इसको एक बार देखते जाना ताकि सारा कुछ एक बार रिवाइज हो। ठीक है, जैसे रिया इज कुकिंग द फूड, दैट इज एक्टिव, जो वो कर रही है। द फूड इज बीइंग कुक्ड बाय रिया। आप ठीक है। प्लेड, प्लेड इज जो करता है, प्लेड इज नॉट योर पास्ट और प्रेजेंट, प्लेड तो जो करता है। हाँ वो तो वर्ब हो गया ना प्लेड। I will we'll discuss here.
सॉरी, नहीं हो सकता होता हुआ आ रहा है, कंटिन्यूस भी तो हो सकता है ठीक, पास का कौन सा फॉर्म वो देखना पड़ेगा ना। अब जैसे यहाँ पर था, आई जस्ट ओपन विद यू, जैसे था द बॉय प्लेड फुटबॉल, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय द बॉय, मदर लाइक्स आइसक्रीम, आइसक्रीम इज लाइक्ड बाय द मदर, Bob and Mary climbed the tree, the tree is climbed by Bob and Mary. I bought two chocolates were bought by me. Josh will sing a song will be sang by Josh. He beats the girls are beaten by him. We shall take a trip shall be taken by us. Kim ate a large fish yesterday. Yesterday, large fish was eaten by Kim. John drives a car. A car is drove by John. They will spend all of the money. All of the money will be spent by them. ठीक है, सीधी बात को उल्टे तरीके से बोलना है, ठीक है। खाना खा लो, भूख लगी होगी, भूख लगी होगी, खाना खा लो, फॉर्म दूसरे तरीके से करना। मैंने आपको सेकंड वाला पैसेज एक्सरसाइज भेजी है, जिसमें आपने बताना है कि कौन सी पैसिव है, कौन सी एक्टिव है। सॉरी, कौन है बेटा, बार बार क्लिक करके सेलेक्ट करती है। हाँ जी, डन, डिस्कस कर ले, पेन देना। चलो 2 मिनट रुकिए, थैंक यू। फिर इसके बाद जो हमने एक्टिव कर लिया तो हमारा आएगा प्रीफिक्स अफिक्स, मैंने भेजे हैं प्रीफिक्स एंड सफिक्सेस। प्रीफिक्स मतलब वर्ड के आगे लिखना है, जैसे नोन है तो अननोन हो गया, ये प्रीफिक्स हो गया, ठीक है।
और जैसे हो गया हैप्पी, इसके आगे लगा रहे हैं तो अनहैप्पी, दैट विल बी अगेन प्रीफिक्स. हैप्पीली, ली विल बी सफिक्स. knowingly, again it will be suffix. पीछे लगा रहे हैं तो सफिक्स, आगे लगाएंगे तो प्रीफिक्स. मैंने आपको एक एक्सरसाइज भेजी है जिसमें आपको प्रीफिक्स और सफिक्स लिखने हैं. जैसे याद दिया हुआ है, आई कांट आंसर दिस क्वेश्चन, इट्स डैश. वो आपको ऐसे करना है. जल्दी से सॉल्व करो एंड विल डिस्कस. वो हो गए जो मैंने आपको एक्टिव पैसिव बोले थे. जल्दी करो जल्दी. Shall we discuss? No. Shreya Ghoshal sings beautiful songs. Active. The sun sets in the west. Active. The boy was being scolded by the teacher. Passive. Baggy is held by Steve. Passive. The carpenter is building the desk. Active. The woodcutter cut down the tree. Active. The man dropped his axe in the river. Active. The bird was shot by the old man. Passive. By whom was spinach taught to you? No. Passive. Active होता तो who taught Spanish to you? Natasha lost the money. Active. The farmer will plow the field. Passive. The farmer will plow the field will be active. The field will be plowed by the farmer will be passive. So last is active. Prefix suffix हो गए. जल्दी से ट्राई करो.
we discuss? Okay. I can't answer this question. It's impossible. Don't stand near the water. It's too dangerous. I don't like this fish. It's not very well cooked. Kate started crying because she was so unhappy. If you have a haircut, it will change your appearance. Paul never waits in queues. He is too impatient. Thank you for your advice. You have been very helpful. Stealing other people's money is dishonesty. Our science dash is very teacher. Harry didn't think the book was very interesting. £1 million was given to the hospital by an unknown person. When you dash this paragraph, make it a bit shorter. When you rewrite this paragraph, Mary was wearing an unusual hat. That was a great film. It was very enjoyable. I like this town. The people are very friendly. I don't think you are right. I disagree with you completely. Perfect. I have sent homophones. Two exercises I have sent. Please check. Homophones is वर्ड की आवाज सेम है पर मीनिंग अलग अलग है, तो अलग अलग जगह पर यूज होते हैं. हाँ? दोनों होमोफोन्स हो गए. सेकंड भी करो फिर डिस्कस करते हैं, आगे चलो. किसमें बेटा? हैव यू हर्ड द फेबल, ये वाली? क्या, कौन सा वाला बेटे? होमोफोन्स का. हैव यू हर्ड द फेबल अबाउट द टॉर्टोइस एंड द डैश हेयर? दूसरा वाला कर लिया, सेकंड वाली शीट? होमोफोन्स जिनकी आवाज सेम आ रही है जब आप बोल रहे हो, पर उनकी स्पेलिंग अलग है और उनके मीनिंग अलग.
दोनों? ओके, शैल वी डिस्कस? जो कर रहे हैं फटाफट करेंगे. I would like dash have some cookies with milk. CO2. The wind dashed the newspaper right out of blue. BLEW. Dash sister will meet you at the bus stop after. Your YOUR. Maggie will dash a story in her notebook. WRITE. Can you help me find their shoes? THEIR. Hanji, IR. There is a dash in my right sock. Hole. HOLE. I won the game by BY. By 3 points. Barbara bought new clothes. CLOTHES. Please make sure to wear. WEAR. Have you heard the fable about the tortoise and the hare? HARE. That is rabbit, right? Another one. Last week I dashed a horse along the trail in the mountains. Rode. RODE. My dog hurt his front paws. PAWS. Panje. I dashed all of my tests. Passed. PASSED. My father cut the dash, cut the board. BOARD. We dashed all our soccer games this season. Won. WON. My mother has to sew. SEW. Sew my blue button onto my coat. Can you help me brush and comb my sister's hair? HAIR. Grandma's favorite dash is the rose. Flower. FLOWER. OUR मतलब आटा. Timmy can't dash his homework. Cannot find. FIND. We are going to chop some wood. WOOD. Perfect. Then we did one word substitutions. मैं पूछूंगी नहीं, आप आंसर दो दो. State in which the few govern the many. You want options? Okay. Oligarchy, monarch, autocracy, plutocracy. Few govern the many. Second is monarch, third is autocracy, last is plutocracy, first is oligarchy. Monarch is king. Aristocracy is one. Democracy many. Few, oligo. Oligo is the word for few. Few firms. Oligo is the word for few. So few govern will be oligarch. अब सोच के आंसर देना. A person pretending to be somebody he is not. A person who is somebody who is pretending to be somebody he is not. Magician, rogue, liar, imposter. Imposter. That which cannot be corrected. जिसे आप ठीक नहीं कर सकते. मैंने ना ये सारे लिखवाए हुए हैं, आप मेरे को आंसर सीधा बताओ. है? That which cannot be corrected, जिसे आप ठीक नहीं कर सकते. Unintelligible, illegible, indelible, incorrigible. 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 Corrected word से आया incorrigible. CORRECT होता है ना करेक्ट, इससे corrigible. तो इर जो नहीं हो सकता. A style in which a writer makes a display of his knowledge. एक स्टाइल जिससे एक राइटर अपनी नॉलेज दिखाता है. Pedantic, verbose, pompous, ornate. Pedantic लिख लो, ये वाले लिख लो. A style in which सर आज का सारा लिखा हुआ आप सीधा यहीं ले जाओगे आंखों में.
फिर आप रिवाइंड करोगे, आईज में आ जाएगा. A style in which a writer makes a display of his knowledge. A writer makes a display of his knowledge. Pedantic. तो ये तो आराम से आ जाएंगे. हाँ, ये स्कोरिंग है. इसमें मैंने अभी आपको वो वाला पार्ट उठाया तो मुझे पता है कि ये तो सीधा सीधा आने हैं. ठीक है ना. अब इसके बाद आपको मैं बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस का एक बार ओवरव्यू दोबारा दे दूंगी. आज उसका भी दे दूंगी. कम्युनिकेशन का ओवरव्यू, ई कॉरेस्पॉन्डेंस ऑलरेडी हम 2 बार कर चुके हैं. हाँ, ज़्यादातर फुल फॉर्म्स भी है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं इनको. एक बार कोई ओवरव्यू और कर लेंगे. ठीक है. स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटी. बोलू. एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, आर्कोलॉजी, एथनोलॉजी. आर्कोलॉजी. शुक्र है कुछ आता है. एक्सट्रीम ओल्ड एज when a man behaves like a fool. बहुत बुरे हो जाते हैं तो थोड़ा इधर उधर की बातें करते हैं ना, कुछ भी से भूल जाते हैं, समझते नहीं. सेनिलिटी, डोटेज, इम्पेसिलिटी, सुपरनेशन. डोटेज लिखो. लिखो. एक्सट्रीम, एक्सट्रीम ओल्ड एज, extreme old age when a man behaves like a fool. Dotage. चलो बताओ. A person of good understanding, a person of good understanding and knowledge, a person of good understanding, knowledge and reasoning power. Snob, expert, intellectual, literate. इंटेलेक्चुअल, जो अपना दिमाग यूज कर रहा है. नॉलेज, माइंड, अंडरस्टैंडिंग, सब दिमाग. इंटेलेक्चुअल लिख लो यार तुम. a person of good understanding, knowledge and reasoning power. Intellectual. कर दो यार, बंद कर दो. एक चीज बंद कर दो, ज्यादा हो रही है. आप सोच के बताना. मैं लिखवाया हुआ. A person who knows many foreign languages. हाँ जी. Bilingual, grammarian, linguist, polyglot. Bi means two. हाँ, by will be two. तो आंसर इज लिंग्विस्ट, जिसे ज्यादा लैंग्वेजेस आती है. लिस्ट ऑफ द बिजनेस और सब्जेक्ट्स टू बी कंसिडर्ड एट अ मीटिंग. बताओ. लिस्ट ऑफ द बिजनेस और सब्जेक्ट्स टू बी कंसिडर्ड एट अ मीटिंग. schedule, timetable, agenda, plan. Agenda. Very good. A person who insists on something.
किसी चीज के पीछे पड़ जाता है, यही चाहिए यही चाहिए. स्टिकलर, इंस्टेंटेनियस, डिसिप्लिनेरियन, बोस्टर. स्टिकलर, स्टिकर चिपक जाता है ना, ऐसे चिपक गए एक चीज के साथ. ठीक है, ये तो निकाल लोगी वहां से मैं वर्ड. वन हु ईट्स एवरीथिंग, तो सब कुछ खाता है. ओमनिशियंट, ओमनिवोर, इरेसिस्टिबल, इंसॉल्वेंट. ओमनिवोर जो वेज नॉन वेज सब कुछ ही खाता है, तो ओमनिवोर. जो सिर्फ वो खाता है वेज, वेजिटेरियन. जो फिश मीट खाता है नहीं, जो हर्ब्स खाता है हर्बीवोर. नहीं, जय माता दी नॉन वेजिटेरियंस भी बोल सकते हैं, माता रानी मना नहीं करती. माता रानी मना नहीं करती है, कहीं लिखा नहीं है. अपना अपना, हाँ, अपनी अपनी कॉन्शियस है, जिसको जैसा सही लगे सब सही है. अभी मैं तो बस मैं आज बहुत ज्यादा उसमें हूँ. मेरा कजन मेरे जितना है, मेरे से 1 महीना बड़ा था, 1 महीना बड़ा पूरे. वो दुबई में था, उसको हार्ट अटैक आ गया, यानी एक्सपायर. 1.5 साल से वो इंडिया आने की कोशिश कर रहा था कि मेरा इंडिया ट्रांसफर हो जाए. उस एक दिन पहले उसका लेटर आ गया कि तेरा ट्रांसफर हो गया इंडिया. ही वॉज टू कम टू इंडिया. उसने सोचा अपनी वाइफ और 2 बेटे उसके सरप्राइज दूंगा. करवा चौथ की उसने बुक करा रखी थी 19 की, कि 20 को सीधा पहुंच के सरप्राइज. और आज उसकी क्रिमेशन थी. मेरे से आया नहीं जा रहा था, बट आई वाज लाइक नहीं, अब जाना ही पड़ेगा. और ऐसे दिमाग घूम रहा है. अब एक जिसका जो मन है यार कर लो, कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं, पता नहीं चला क्या हुआ. फोन पे बात कर रहा है अपनी मदर को, कह रहा है कल रात को तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी. तो दुबई में था, मैं डॉक्टर के हॉस्पिटल गया तो उन्होंने ईसीजी किया. उन्होंने कहा सब नॉर्मल है, गैस है, दवाई दे दी, इंजेक्शन लगा दिया, वो आ गया. रात को हल्की बहुत सिर दर्द हुई होगी, उसने कुछ बोला नहीं कि फ्रेंड्स व्रेंड्स को उठाऊंगा, छोड़ वही होगी गैस, सुबह बता दूंगा. सुबह मदर को फ़ोन किया कि यार थोड़ी तबीयत ढीली लग रही है, तो अभी जाता हूँ डॉक्टर के पास. तो इतने में बोला वाइफ से बात कराना. फ़ोन पे बात करते करते ही कोलैप्स्ड, फ़ोन गिर गया. फिर उन्होंने, भाभी पहले वहीं थी, फिर इंडिया आई हुई थी, तो फिर पड़ोसी वड़ोसी को फ़ोन किया कि जाके देखो क्या हो. फ़ोन नहीं उठा रहा, आवाज़ नहीं आ रही, कुछ नहीं हो रहा, क्या हो. फटाफट गए तो गेट था ही नहीं. पर वो ऐसी शॉकिंग चीज़ है ना, मतलब साथ में हम खेले बड़े हुए सब, और अब ऐसा लग रहा है अब है ही नहीं. चाहे मिले हुए टाइम हो गया था, बट स्टिल अगस्त में आया भी था. पर अब ऐसे लग रहा है भैया जो करना है करो, जो करना है अपना कर लो, कुछ पता नहीं. तो जो सब कुछ खाता है वो ओमनीवोर. जो जो हर्ब्स खाता है, ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह, हर्बीवोर. जो सिर्फ नॉन वेज खाता है क्या, कार्निवोर. जो इंसान खा जाता है ह्यूमन फ्लैश, कैनिबल. इनकी है, लोग खाते हैं कैनिबल. ये ह्यूमन फ्लैश खाते हैं. हबशी हबशी हबशी. अच्छा, ये मैंने आपको लिखवाया हुआ है, वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन टॉम. टॉम के ऊपर जो लिखा होता है, एपिलॉग, एपिथा, एपिटोम, एपिस्टल. एपी, एपिथा, एपिथा. The custom or practice of having more than one husband at one time. एक से ज्यादा हस्बैंड हो तो. पॉलीफोनी, पॉलीगैनी, पॉलीक्रोमी, पॉलीएंड्री. एंड्री. पॉलीगैमी इज मैरिज, है ना. वन हु पोजेसेस मेनी टैलेंट्स, जिसमें बहुत सारे टैलेंट्स हो. न्यूबाइल, एक्सेप्शनल, वर्सटाइल, गिफ्टेड. वर्सटाइल, वेरी गुड. वन हु हैज मेनी टैलेंट्स, जिसमें बहुत सारी खूबियां हैं, है ना, वर्सटाइल. मालाफाइड केस इज वन. मालाफाइड कौन सा केस होता है, सॉरी, which is undertaken after a long delay, which is undertaken in a bad faith, which is undertaken in a good faith,
which is not undertaken at all. Malified is bad. Or bona fide? One who has little faith in human sincerity and goodness. जिसको इंसानों पे ज्यादा विश्वास नहीं. Cynic, egoist, fatalist, stoic. Cynic. Teetotaler means one who abstains from theft, one who abstains from taking wine, one who abstains from meat, one who abstains from malice. टीटॉटलर किसको कहते हैं? जो शराब से दूर भागता है, जो मीट से दूर भागता है, जो चोरी से दूर भागता है, जो बैड कंपनी से दूर भागता है. टीटॉटलर. टीटॉटलर होता कौन है? Who is a teetotaler? वैसे टॉटलर किसको बोलते? टोटलर किसको बोलते? बिल्कुल सही आंसर. किससे? उसको क्या पता बाकी चीजें? उनको क्या पता? क्या बोलता है यार, तू तो बच्चा ही रह गया, तू पीता ही नहीं है. दिस इज वन पर्सन. ये नहीं कहते तू तो बच्चा ही रह गया, तू चोरी नहीं करता, तू बच्चा ही रह गया, तू मीट नहीं खाता, तू बच्चा ही रह गया यार, तू ड्रिंक नहीं करता. ठीक है, तो दैट इज टीटॉटलर. अंजलि के साथ जो मतलब अंजलि के पेरेंट्स का नंबर है किसके पास? नहीं है कोई. बोल दो कहीं वो ढूंढने गई हो, कहीं गलत सोच ले यहाँ कि बच्चा कहीं और चला गया. कौन जिया? आप उनको बोलो क्लास की एक बच्ची के साथ गई हुई है, कोऑर्डिनेट कर लो अपने आप. और कहीं किसी और के साथ नाम लग जाए इससे तो भैया बता के चलो. आज का समय भी नहीं है और पता भी नहीं है. आप ये मान लो कल मेरे बेटे को पहली बार ही डिक्शनरी मंगवाई थी स्कूल में, बड़े वाले को, और डिक्शनरी में पहला वर्ड उन्होंने क्या ढूंढवाया होगा उसको? गर्लफ्रेंड. उसके स्कूल वालों ने. He came to me with the dictionary और उसने खोला गर्लफ्रेंड और मम्मा इसकी मीनिंग बता. मैंने कहा who told you? कह रहा है मैम. So he was reading it. A one who is always with you, a female friend, emotionally and sexually. अब उसने मेरे से पूछ लिया मम्मा ये क्या है? मैंने बोला one who is physically with you, आपकी बेस्ट फ्रेंड, वो आपकी गर्ल है क्योंकि वो गर्लफ्रेंड है. मतलब आई डोंट नो वेयर द सोसाइटी इज मूविंग टुवर्ड्स. आईपी इंद्रप्रस्थ. जितना बड़ा नाम उतना बड़ा काम. अरे वो डिक्शनरी लाया, मैं चौंक गई. मैंने क्या दिखा रहा, मेरे को लगा कुछ और भी बोल रहा हो. सीधा वही खोला, मम्मा ये बता. तो मैं बोला किसने बोला? कह रहा मैम ने बताया था, देखना डिक्शनरी. थर्ड. मतलब समझ नहीं आ रहा. और डिक्शनरी तो पढ़नी आ गई ना उसको. अब तो वो बच्चे कुछ भी पढ़ते रहेंगे. अब तो आ गई. अब वो सीधा बोलता है मम्मा पेपर में ले जा सकते हैं डिक्शनरी, क्योंकि वर्ड मीनिंग आएगी तो वही से लिख लूंगा ना, क्यों इतना एफर्ट डाल रहे याद करके. तो कौन बोले भाई? tending to move away from the center or axis. सेंटर से दूर की तरफ भागना. सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपेटल, एक्सियोमैटिक, ऑवरी. सेंट्रीफ्यूगल बिल्कुल सही है, लिख लो, ये लिख लो. टेंडिंग टू मूव अवे फ्रॉम द सेंटर, टेंडिंग टू मूव अवे
from the center or axis. Centrifugal. A small shop that sells fashionable clothes, cosmetics, etc. Boutique, stall, booth, store. A small shop that sells fashionable clothes, cosmetics, etc. Boutique, stall, booth, store. फैशनेबल क्लोथ्स कहाँ मिलते हैं? बुटीक। हाँ मिलते हैं, मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। मैं भी गई हूँ, मैं भी 2-3 बार गई हूँ। अ रेमेडी फॉर, मतलब वहां से आप रीजनेबल ले सकते हो, यूज एंड थ्रो, पहन लो थोड़े महीने फेंक दो, फिर नहीं ले, वो मत लो। अ रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेस, सारे डिसीजेस की एक जड़ी बूटी, नाम बताओ क्या है? लिखवाया हुआ है मैंने। स्टोइक, पेनेशिया, रिकम्पेंस, मार्वल। अ रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेस, बस आ जाओ वापस। अ रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेस, सब चीजों को ठीक करने का रामबाण। स्टोइक, पेनेशिया, रिकम्पेंस, मार्वल। पेनेशिया लिखवाया हुआ है ये मैंने। one who is fond of fighting, belligerent, मम्मी ने कहना belligerent, bellicose, aggressive, militant, bellicose लिख लो। one who is fond of fighting, जिसे लड़ने का शौक हो, one who is fond of fighting, bellicose। चलो लास्ट बोलू। A person interested in collecting, studying and selling of old things, पुरानी चीजें इकट्ठा करता है फिर उन्हें बेचता है। एंटीक्वेरियन, जंक डीलर, क्रैंक, आर्कोलॉजिस्ट। वो कबाड़ी होता है, जंक डीलर। जो पुरानी चीजों का शौक रखता है वो कबाड़ी है। कबाड़ी तो आगे बेचते था। एंटीक्वर, यस, एंटीक्वेरियन जो कि पुरानी चीजें लेता है, एंटीक्वेरियन, यस। अब मेरी बात सुनो, जो चीजें मैं चाहती थी वो आपको यहाँ से पता चल गई, कॉम्प्रिहेंशन आपको आ गया, पैराजम्बल्स आपको आते हैं। नाउ मूविंग टू द चैप्टर ई कॉरेस्पॉन्डेंस। पहले ई कॉरेस्पॉन्डेंस कर लेंगे, फिर कम्युनिकेशन कर लेंगे, फिर आपका लिसनिंग स्किल और जो वो है क्विक, उसका रिकैप करेंगे। गिव मी 1 मोमेंट प्लीज। ओके, या फिर सीक्वेंस में चलते हैं, देखते हैं पहले क्या रहा। अच्छा आपको याद है मैंने इडियम्स एंड फ्रेजेस बोला था आपको, लोकोक्तियां, हैव यू रेड देम? नो, ओके। व्हाट डू यू मीन बाय ab initio? Foreign word? From the beginning. Alma mater? Sorry? नहीं, फर्स्ट स्कूल और कॉलेज अटेंडेड, कोई स्कूल या कॉलेज आपने अटेंड किया है, वो आल्मा मेटर है आपका। ठीक है, कम्युनिकेशन यहीं से ही शुरू कर लेते हैं। कम्युनिकेशन वर्ड यू नो इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड व्हिच मींस टू शेयर, कम्युनिस टू शेयर, शेयरिंग ऑफ आइडियाज, ओपिनियंस, emotions between two or more individuals. The one who conveys the message is a sender, one who receives the message is a receiver.
Sender encodes the message, frames the message, sends to the medium. बोलूं, लिखूं, मैसेज कर दूं, मेल कर दूं. Receiver receives the message, decodes the message, and gives feedback. In between, there is noise that gives some disturbance in the communication process. Communication is not only oral or written, it can be non-verbal as well. जो लिख दी, that is written. Written communication में time consuming, costly, feedback takes time. 85 of your module. ठीक है? For and it is costly because it requires a good stationery, paper, pen चाहिए. फिर आपको highlighters चाहिए, colored pens चाहिए, costly. But the advantage is it can be used later on. For it can be read and reread later. It can be changed. It can be taken as a proof. And but it cannot be used at the time of emergency. इमरजेंसी के टाइम पर आप मेल नहीं लिखोगे, लेटर नहीं लिखोगे, आप सीधा बोलोगे. So when we talk about oral is face-to-face communication between two or more individuals, but should be two people, right? Can be face-to-face, can be on phone, can be through your video call is audio-visual, जिसमें आपको दिख भी रहा है और आप बोल भी रहे हो. So that is the audio-visual mode. जब आप ओरल की बात करते हो, क्विक फीडबैक मिल जाता है. You smile pass, क्लैरिफिकेशन जल्दी हो जाती, कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाती है, बट प्रूफ नहीं है. सरगम आपने बोला था, मैंने तो बोला था. सरगम रिकॉर्ड में हम सुना लो. सरगम ये देखो यहाँ बोला था, गलती से बोल दिया. ह्यूमन एरर कैन बी एनीवेयर ना. आई एम नॉट भगवान, तो आई टेक ह्यूमन एरर. जहाँ कुछ नहीं है वहां पर अपने आप की ह्यूमन एरर डाल. ठीक है, गलती हो गई. छोटे बेटे का दांत आया है, टूट गया है. अब उसको लग रहा है कि छत पे डालूंगा, बेबी आएगा. सो लाइक 2 आ चुके हैं, हमें और बेबी बाबा नहीं चाहिए, एक चाहिए. मैं कहा हमें नहीं चाहिए. फिर मेरी ब्रदर कह रहा है मम्मा डालने दे इसको. बहन, मैंने कहा क्यों? कह रहा है ऊपर टेनेंट रहते हैं, उनके घर आ जाए. वो 60 साल के, उनके साथ मजाक करता है. कह रहा उनके घर आया तो चिंता न कर, डाल दे, और कोई गलती से आ जाए. तुम्हारा अब मेरी बात सुनो. जब आप ओरल कम्युनिकेशन करते हो ना, तो आप सामने वाले के फेशियल एक्सप्रेशंस को जज कर लेते हो, समझ लेते हो, और आप उसके हिसाब से कही हुई बात और ना कही हुई बात दोनों समझ जाते हो. रिटन में इमोशंस नहीं होते. रिटन आपके मूड पे डिपेंड करता है. जब आप पढ़ते हो लेटर, अगर आपका मूड अच्छा है तो आपको सब बढ़िया लग रहा होगा. आप गुस्से में हो तो आपको हर चीज गलत ही लग रही है. But oral में you can convince and you can see from the body language or the facial expression what the other person is literally trying to say. ठीक है? If I am sitting like this, doing this, that means I am suffering from some of the pain, or maybe something is wrong, right? When I'm laughing unnecessarily, again there is something that is wrong. But I have not said, right? But I have not said. But because of my facial expressions, my eyes, you are being able to judge. पर रिटर्न में ऐसा कुछ नहीं. ठीक है, रिटर्न में ऐसा कुछ नहीं होता कि आप पढ़ के आपको कुछ और जो नहीं लिखा वो समझ आ गया. नहीं. हाँ, बोलने पे आपको क्योंकि दिख रहा है, तो आप दोनों चीजों को एक साथ लाकर साइमल्टेनियसली फिर आप उसको यूज करते हो. ठीक है. बट हाँ, जब आप ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हो, इट शुड बी इन लाइन विद योर बॉडी लैंग्वेज. अगर मैं आप पे चिल्ला रही हूँ तो मेरे मुंह पे स्माइल नहीं आनी चाहिए, तो फिर क्या होगा? कंफ्यूजन. सॉरी, हम तो मजाक ही करती है.
चाय में सीरियस थी, तो आपको पता है सीरियस होगी तो पिच आपकी तेज होगी, आईज आपकी बड़ी बड़ी होंगी और फेस में कोई स्माइल नहीं। यहाँ पे मैंने आपको बोला था अलग अलग राइटर्स की कम्युनिकेशन की डेफिनेशन दी हुई है, यू जस्ट हैव टू लर्न कीवर्ड। हर एक डेफिनेशन का एक एक कीवर्ड याद रखें। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है सीएल बोब और जेविथ हिल एंड ईसी स्कॉट्समैन में एनकरेजेस द रिसीवर, इतना वर्ड याद रख लो, एनकरेजेस द रिसीवर इन्होंने बोला, ठीक है, ऐसे याद रखना पड़ेगा रादर देन द एंटायर स्टेट। बिजनेस के लिए कम्युनिकेशन जरूरी है, क्यों? क्योंकि आपको बिजनेस बढ़ाना है, आपको अपना काम बढ़ाना है, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, अपनी गुडविल बढ़ानी है, पार्टनरशिप चाहिए, आप चाहते हो लोग कस्टमर आपके पास ज्यादा से ज्यादा आए, प्रोडक्ट दिखेगा तभी तो बिकेगा। आप इनोवेशंस लाओगे अपने प्रोडक्ट की, आप इनोवेशंस लाओगे मार्केट में, लोगों को पता चलेगी तभी तो नई टेक्नोलॉजी लेंगे। अदरवाइज वी आर हैप्पी विद द ओल्ड वन, सारे समोसे खा तो रहे थे आलू वाले चटनी के साथ, फिर ये इनोवेशन हुई ना, मैक्रोनी चाउमीन आए पहले, फिर अब बहुत आ गए, फिर बताया, फिर ये आपके यूट्यूबर्स पहुंच जाते हैं, ये वाला देखो, ये वाला देखो, ये वाला देखो, कम्युनिकेशन टू इम्प्रूव द मार्केट बेस। अब आप बर्गर की जगह वड़ा पाव खा लेते, बर्गर 100 रुपए, वड़ा पाव 30 रुपए, चले यार यही खा। क्या किया उन्होंने, इतनी ज्यादा वीडियोस दिखा दी कि बंदा वड़ा पाव से फेमिलियर खा ले यार, अब यही खा, मार्केट बेस हाइप बन जाता है, और ये कम्युनिकेशन ही तो है। आप एक बार कोई एक प्रोडक्ट अपने फेसबुक पे देख लो या इंस्टा पे देख लो, गलती से आपकी पूरी फीड उसी से भरी होगी, कभी 10% डिस्काउंट दिखाएंगे, अरे लास्ट ऑफर 15% डिस्काउंट, वही आएगा। आप एक चीज देखो, आपको वही ऑप्शन दिखेंगे, ऐसे नहीं ऐसे ले लो, ऐसे नहीं ऐसे ले लो, बस ले लो, फिर आप अल्टीमेटली कहते हो ले यार लेके परे कर, फिर वो एक और ऑफर ले आता है, तुमने एक अब ये भी लिया दूसरा भी ले लो। सो ये क्या है, ये कम्युनिकेशन का तरीका ही तो है। मम्मी के बहुत सारे आते हैं, फिर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, पता चलता है मार्केट में क्या क्या है, देन यू हैव प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाई जाती। बिजनेस कम्युनिकेशन कैन बी इंटरनल एंड एक्सटर्नल। जब आप इंटरनल अंदर अंदर बात कर रहे हो, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप आपस में बात कर रहे हो, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट विल बी इंटरनल। टॉप लेवल दैट इज सीईओ डायरेक्टर्स बात कर रहे हैं विद द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, मिडिल लेवल विद द लोअर एंड द मैनेजर्स, and the lower level that is communicating with the workers, supervisors with workers and foremen. Communication is required everywhere. जब मैं आपके साथ कर रही हूँ that is downward, आप मेरे साथ कर रहे हो that is upward. I am communicating with the student of another subject that will be diagonal. Manager of sales department communicating with worker of finance manufacturing department, so that will be diagonal. ठीक है, एक्सटर्नल विद बी विद द आउटसाइड फैक्टर्स, आउटसाइड कौन हो गए आपके, कॉम्पिटिटर, सप्लायर, गवर्नमेंट, मीडिया, ये सारे आउटसाइड फैक्टर्स, कस्टमर्स। कम्युनिकेशन की बात करें, वर्बल मैंने आपको बोला बोलकर, नॉन वर्बल लिखकर, और योर विजुअल इशारे, ऑडियो विजुअल मूवीज बोलते भी है और इशारे भी साथ, ठीक है, बोलना सुनना दिखना सब साथ, all the senses are working together. मैंने आपको बोला sender encodes the message and then channel medium is selected, receiver receives the message, decodes the message, provides the feedback, in between there is noise, verbal and verbal ये हो गए, okay। जब कोई मैसेज इंपॉर्टेंट हो तो कौन सा मीडियम यूज करना है, अगर आप चाहते हो वो बाकियों को ना पता चले, ओरल सीधा बोल दो, काम खत्म, एंड शॉर्टर चेन ऑफ कम्युनिकेशन, डायरेक्ट। आपके रिश्तेदार अमेरिका में रहते हैं, अपने शादी का कार्ड देने जाओगे, क्या करोगे, व्हाट्सएप कर रहे हैं, वो भी पैसे वहां से व्हाट्सएप कर व्हाट्सएप मनी हो जाता है,
डॉलर्स नहीं आते? अपना कोई डॉलर वाला है नहीं। हो जाएगा, हम चले जाएंगे। हमने बस जाना नहीं, यही ठीक है, तो यही धक्के खाओ। बात इतनी है, वहाँ जाके आप ज्यादा मेहनत करो तो ज्यादा पैसा आता है। यहाँ तो मैं मेरे बेटे हर चीज के प्रॉस एंड कॉन्स, हाँ हर चीज के, एवरीथिंग। स्कूल में भी थे ना, अभी भी है। तब लगता था स्कूल सही था यार। अब पूरी जिंदगी, because that was the easiest life that you lived. कुछ पॉकेट टाइम सब कुछ सिंक्रोनाइज था। पर तब हमें औखा लगता है, दोस्तों हटा के जाना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, पेपर दे देते हैं, छुट्टी भी नहीं करते। अब हमें लगता है यार भाई ठीक है, घर पे पड़े क्या जिंदगी बनी हुई है बेकार। पेपर आ रहे हैं यार, अभी तो तुम्हारी शुरू हुई है। सीएसईटी के बाद देखो तुम, जैसे तुम हो ना, उसके 10% तुम ऐसे रह जाओगे। आई कैन गिव यू इन राइटिंग। अगर आप घूमने चाहते हो, अगर आप चिल करते हो, ये सब पीछे कर दो, सब पीछे। एग्जी में ऐसा नहीं है। और फिर फाइनल्स में तो वैसे ही नहीं। और फिर जिंदगी की दौड़ शुरू है। वो भी important बहुत इम्पोर्टेंट है, बट स्टिल यू विल मिस योर स्कूल। तो आज तक स्कूल का सपना आ जाता। मेरे फ्रेंड्स के साथ पेपर है, पता नहीं कौन सा पेपर हो रहा होता, बार बार आ जाता था पेपर हो रहा है। पर वो इजी था यार। अभी तो पेपर ऐसा आउट ऑफ सिलेबस है, पूरी जिंदगी का सिलेबस। जो भी पेपर आएगा वो अलग ही है। पता होता था ना, अब कुछ नहीं पता। अब जो आ रहा है आम लो, अब आन दो। और आप ये नहीं कर सकते, वट एवर यू हैव रेड विल बी देयर इन योर लाइफ। पढ़ाई आपको एक नॉलेज दे देती है, अपना दिमाग यूज करने की तरीका। इट इज नॉट दैट आपसे कोई पूछने वाला है जो पुराना सामान इकट्ठा करता है उसको क्या बोलना है। You won't be using it too soon. That is your vocabulary generation, right? You can use it later on. But trigo, integration, probability, matrices, ये distance, time and distance, you are not going to use them. But still, they are being taught क्योंकि आप अपना दिमाग लगाओ, कोई भी situation हो, random situation, should be able to take calculated moves. इसीलिए पढ़ाई जरूरी है कि हर चीज को सोचने की शक्ति दे देती। बस ये नहीं सिखाते कि प्रैक्टिकली जीना कैसे, क्योंकि नट शेल में रहते हैं, कुकून में। अभी वो कुकून टूटा है, अब जरा से बाहर आए हो, स्कूल से बाहर आए कुकून में, अभी आप कुकून से बाहर घूमोगे। फिर आप अपनी जगह बना लोगे, बट इट विल टेक टाइम। लाइफ है, अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे ही, एंड दैट इज द लाइफ ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो फिर लाइफलेस है। अब शुरू हो गई। अब तो बड़े घर वाले भी कहते थे इतने बड़े हो गए हो, मिलना भी नहीं चाहिए। अगर मिलता है तो बहुत गलत है। कम्युनिकेशन देखो, पहले तो सब कुछ करा कराया मिल जाता था, अब अपने आप कर लो। होना भी चाहिए। सुपीरियर सबऑर्डिनेट, subordinate to superior, this is vertical, right? A message to be feedback, this is circuit, है ना? Particular चीज follow. A communicating with B, B with A with C, C with A with D, D with D with E with D, E with A with F with A, particular wheel. They cannot communicate between each other, but they can communicate with A, wheel. Then you have star. Anyone can communicate with anyone. A can communicate with B, B can communicate with all, A can communicate with all, C can communicate with all. This is the line, right? D. Everyone is communicating with each one, and that is star network. You have hierarchy,
जिसमें आपका ये था स्कूल में ABCDEF और मे बी यहाँ पे G है। जी ने बात करनी है A से कर लेगा, जी ने B से करनी है, जी A को बोलेगा, A B को बोलेगा, हायरार्की। बट मैनेजर ऑफ द सेम लेवल कैन कम्युनिकेट, ये गैंग प्लैंक था बेटा, ठीक है। ये गैंग प्लैंक था, ठीक है। ये मैंने आपको लाइंस बता दी, स्पोक और ये सब, सर्किट एंड वर्टिकल नेटवर्क, चेन नेटवर्क, स्टार नेटवर्क। अच्छा, कम्युनिकेशन आपकी डिजिटल भी हो सकती है। अब तो आजकल तो व्हाट्सएप हो जाते हैं, इंस्टा है आपके पास, सब है आपके पास। इससे क्या होता है, टाइम कम लगता है, क्विक फीडबैक आ जाता है रियल टाइम में, उसी टाइम भेजो, टिकाया, वापस आ गया आपका फीडबैक। हाँ, आपको ये देखना पड़ेगा कि बजट में हो, सामने वाले के पास भी वो मीडियम हो। मैं आपको इंस्टा पे मैसेज भेजे जा रही हूँ, आप इंस्टा पे हो ही नहीं, मतलब आपने डिलीट कर दिया है या बंद कर रखा है, तो फिर क्या फ़ायदा उसका। तो ये मीडियम आपके पास भी होना चाहिए। हाँ, पता हो कि जो भी आप मैसेज लिख रहे हो वो कौन से मीडियम से सही रहेगा, ठीक है। मैंने आपको शादी का कार्ड भेजना है, मैं व्हाट्सएप करूँगी, आप कहोगे छोड़ना, मैंने नहीं जाना, आपको कार्ड देने आऊँगी, आप जरूर आओगे। बट कोविड के बाद ये कम हो गया, कोविड के बाद लोग ऑनलाइन ही भेज देते हैं, जो दूर दूर के होते हैं, कि कहाँ जाएंगे, वरना पूरे पूरे 15-20 दिन घर वालों को लग जाते थे कार्ड बांटने में, रूट पकड़ते थे, बड़े वाले पे जा रहे हैं, आज एक्सपेंसिव भी नहीं है, जल्दी हो गया काम, टाइम कम, एफर्ट कम, और लोग भी कम ही आएंगे, सिंपल है। जो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है उन्हें ऑनलाइन भेज दो, वो ना आने के। हाँ, कॉल जरूर कर देते तो फिर तो नहीं आएंगे, अगर कॉल ना करी सिर्फ व्हाट्सएप भेजी, फिर कहते हैं सिर्फ व्हाट्सएप ही तो आया, हम तो नहीं आ रहे। मैं तो बुला नहीं रहे आपको, हम बताओ, मैं भेजा ही था। ब्लॉग्स आपने रीड किया हुआ है, इंफॉर्मेशन लिखी होती है जिसको आप पढ़ सकते हो। वेबसाइट्स कंपनीज ने बना रखी है जिसमें आप प्रोडक्ट के बारे में, फर्म के बारे में जान सकते हो। कई वेबसाइट्स पे आप वहीं ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो। यू हैव वीडियोस, अलग अलग वीडियोस दिखाते हैं टू गिव इंफॉर्मेशन, और ये वीडियोस जो है मेनली आपके किसी न किसी चीज़ के लिए गाइड कर रही होती है कि ऐसा ऐसा ऐसा। एक्सटर्नल कंप्लेंट चैनल्स है जहाँ पे आप अनहैप्पी हो तो अपना फीडबैक दे सकते हो, या अपने क्वेश्चंस या अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हो। और यू कैन ऑल्सो आस्क फॉर हेल्प। फ़ोन कॉल्स आप कर सकते हो, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है, दूर से दूर आप फ़ोन कर सकते हो। पहले क्या होता था, ऑनलाइन कॉल में दिखते नहीं थे, अभी आप व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर लो, दिख रहे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाती है। इन पर्सन मतलब सामने सामने बात हो जाती है। कस्टमर सर्विस, अगेन इट इज़ अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। क्यों? क्योंकि आपके प्रोडक्ट में क्या दिक्कत है, कैसे है, आपको फ़ोन पे पता है। लिसनिंग स्किल, लिसनिंग मतलब सुनना। मैंने आपको बोला था जितना जरूरी बोलना है उससे ज़्यादा सुनना, क्योंकि सुनी हुई चीज़ हमेशा काम आएगी, चाहे वो अभी आपको लग रही है मेरे काम की नहीं है, पर कभी ना कभी आप उसे रिकॉल जरूर करें, वो थी क्या बात थी, एंड देन यू लर्न। जो बंदा सुनता है ना वो बोलता भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसने बहुतों से सुना है। आप अकेला बोलोगे ना, आपका दिमाग इतना ही है, मेरी बात सुनोगे, इनकी सुनोगे, इनकी सुनोगे, बोलो अपना ही, बट स्टिल यू विल मोल्ड। क्यों? क्योंकि आपने सबका सुन लिया। But whenever a person is speaking, you don't have to speak in between. Let the speaker finish. For a good listener, you should be actively, physically, emotionally, mentally present. क्लास में कई बच्चे ऐसे हैं, मैं पढ़ा रही हूँ फोन पे, दैट मीन्स फिजिकली तो वो यहाँ है, मेंटली नहीं। कई ऐसे जो घड़ी देखे जा रहे हैं, कई है ये मिरर में अपने आप को निहारते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, मेंटली आप नहीं हो यहाँ पर, आप फिजिकली। पर आपके वेयर अबाउट से, आपके बैठने के तरीके से पता चल जाता है हाउ मच एक्टिव और एक्टिवली यू आर लिसनिंग। इफ यू आर लिसनिंग टू ईच एंड एवरीथिंग, you will be able to get whatever I am saying and whatever I mean to say, even if I am not saying. और कुछ होते हैं पैसिव लिसनर्स, बोलती है बोलने दे, इनका तो काम। कुछ होते हैं क्रिटिकल लिसनर्स, वो क्या होते हैं, गलती ढूंढने की कोशिश करते हैं, जहाँ सुनेगा हम गलत बोलेगी ना बस वहीं बोलना, बाकी चीजों को इधर उधर जाना। थेरेपैटिक लिसनिंग होती है जिसमें आप हेल्प ऑफर करते हो, बात सुनने के बाद आप कहते हो यार बहुत गलत हुआ यार, मैं आई एम विद यू, बता यार कुछ काम हो तो बता। थेरेपैटिक।
Empathetic is you feel what the other person is saying. You are feeling the same pain or the same emotion whatever the speaker is telling up. ठीक है ना? तो ये सारी अलग अलग टाइप्स ऑफ लिसनिंग है. अगर आप दूसरे की बात सुनते हो ना, इट बिल्ड्स रिलेशनशिप. आपसे दूसरों को बात करना अच्छा लगता है. क्यों? आप सुनते हो. आप अपने पेरेंट्स से ज्यादा बात नहीं करते. क्यों? आपको लगता है वो सुनते ही नहीं है, वो तो अपना बोलते रहते हैं. आपको फ्रेंड्स अच्छे लग रहे हैं, आपको कजन्स अच्छे लग रहे हैं जो आपकी सेम एज के. क्यों? वो सुनते हैं. तो आपको लगता है एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है व्हेनेवर यू हैव अ गुड लिसनर. क्योंकि तब मेरे बोलने में भी कॉन्फिडेंस आएगा और आपको सुनने में भी अच्छा. देन यू हैव यू लर्न न्यू स्किल्स. जब आप सुनोगे कुछ ना कुछ तो सीखोगे. यू कैन परफॉर्म इफेक्टिवली व्हेन यू आर लिसनिंग. क्योंकि मुझे बता दोगे आप काम कैसा करना है तो मैं वैसा करके अच्छे से नहीं कर लूंगी. लिसनिंग वी हैव डन. ओके, डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करना. एट टाइम्स मैंने आपको बोला था घर पे जब आप खाना खा रहे होते हो, एट टाइम्स यू आर बिजी विद योर मोबाइल और घर वाले बोल देते हैं रख दो इसको थोड़ी देर. मम्मी कहते फेंक दूंगी इसे, आग लगा दूंगी, ये वो. अभी इसको छोड़ भी दिया करो बिकॉज यू डोंट पे 100% अटेंशन टू वट एवर इज बींग सेड और वट एवर इज बींग टॉक्ड अबाउट. हमें लगता है हमारे मतलब की तो है ही. तो जब आप बात करते हो लिमिट डिस्ट्रैक्शन, जो भी आपके डिस्ट्रैक्शन है मोबाइल फोन से उनको हटा के फिर सुनो. इससे क्या होता है सामने वाले को भी कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ये सुन रहे हैं. कल मैं आपसे परसों क्लास ले रही थी ऑनलाइन, 2 बच्चे थे ऑनलाइन. पहले 5 थे, फिर 3 हुए, फिर 2 हुए. एंड में मैंने 2 से क्वेश्चन पूछा, वो 2 भी जवाब नहीं दे रहे थे. एंड आई एंडेड द कॉल, एंडेड द मीटिंग. क्यों? बिकॉज आई वाज नॉट रिसीविंग अ फीडबैक. उससे क्या होता है कॉन्फिडेंस गया. भैया सुन तो रहा नहीं है कोई, छोड़ा ना फालतू में मैं ही बोली जा रही हूँ. आप लोग सोचते हो रिकॉर्ड तो हो रही है, बाद में सुन लेंगे. बोल लिया सुन लेंगे. उस टाइम पे जो स्पीकर है उसका तो कॉन्फिडेंस गया है ना. वो कह रहा है यार मैं बोली जा रहा हूँ, सामने कोई सुन भी नहीं रहा. क्या करते हो? ऑनलाइन स्टार्ट करिए, चलो भाग रहे हैं इधर उधर घूम रहे हैं. पढ़ना है हम बोल रही है, रिकॉर्ड हो रहा है. क्योंकि एक बार लॉगिन करके रिकॉर्ड स्टार्ट करवाना जी, तभी रिकॉर्ड होके अपलोड हो पाएगी. अगर कम से कम एक लॉगिन करेगा. एक ने भी लॉगिन नहीं किया वो रिकॉर्ड होके अपलोड नहीं होती 0 के साथ. तो एक ने तो कम से कम लॉगिन करना ही है ताकि वो रिकॉर्ड होके अपलोड हो जाए. तो आप आते हो 2 मिनट देखते हो फिर जाते हो, फिर 2 मिनट बाद फिर आते हो. अच्छा अब यही चल, अच्छा बंद कर. फिर थोड़ी देर बाद आप आते हो और आपको लगता है मैम को तो पता ही नहीं चल रहा है, ये तो यूं ही लगी हुई है. आप ये नहीं समझ रहे. इवन इफ आई एम नॉट लुकिंग एट द स्क्रीन आई नो व्हाट इज हैपनिंग. आई हैव बीन थ्रू योर लाइफ. हाँ, you have better modes, we didn't have. We were not having them. We were not having this online structure. We were only into physical mode. है ना, फेस टू फेस पढ़ाई हो रही. We were not there with audio visual modes. पर हाँ, you have. Then you have practice objectivity. आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर रखो. What is the objective? हाँ या ना है. सुनना है तो बैठो, नहीं सुनना तो यू कैन मूव अप. देन यू हैव रिफ्लेक्ट. आपकी बॉडी लैंग्वेज से ना, जैसे मैंने बोला आई एम सो टायर्ड आई कैन नॉट डू वर्क टुडे. बोलेगा मैम तो थकी हुई है यार नहीं कर पाएगी. तो आपको लगेगा यार बोलेगी भी ऐसे ही धीरे धीरे, इनके बस की नहीं आज. तो आप सुनोगे भी नहीं, आप भी वैसे ही लैग्ड. आज तो कुछ होना ही नहीं यार सी वो. मैंने बोला टुडे वी आर गोइंग टू डू दिस विथ 100% of my confidence and my attentiveness. You will be sitting attentively. कि हाँ भाई आज बोला है बढ़िया से. Then you have clarify. Please clarify whenever you are saying, but only when the speaker has finished. अगर आप clarifications लेते हो ना तो हमें पता चलता है सुन रहे हो. वरना क्लास में कई बच्चे ऐसे पूरे टाइम बस यूं 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 कर रहे हैं, taking their attention. पूछे वो क्वेश्चन पूछे, वो तो आज सारा कुछ इधर ही ले जाएगा. तुझे घर जाना, रिवाइंड पूरा आ जाएगा, फिर प्ले, पूरा रिकॉल, चलो हो गया साइड कर, फिर इरेज फिर मेमोरी कार्ड में दूसरी चीज डालेगा. हाँ ये डायरेक्ट लेके जाए. आइज. देन यू हैव समराइज. जो भी आप पूरी बात बोलो ना उसको एंड में क्रक्स में बोल दो. जिसे नहीं भी सुनी थी वो एंड तो सुनी थी. क्योंकि जब हम बोलते हैं ना लास्ट टॉपिक, आप सबके कान खड़े रहता है तब खत्म होने वाला.
तो आप वो वाला टॉपिक बहुत ध्यान से सुनते हो, क्यों? क्योंकि आपने सुनना है दैट्स इट फॉर द डे, है ना? तो समराइज कर दो जो भी आपने बोला उसे एंड में, ताकि एक बार रिकॉल हो जाए। देन यू हैव बॉडी लैंग्वेज, यूज योर बॉडी लैंग्वेज। मैं अगर आके यूं ही बैठ बैठ के बोलती रहूंगी ना, बहुत सॉरी, हम तो बुत बन जाती है आके बोल बाल के चली जाती हूँ। जैसे घर पे मैं क्लास लेती हूँ, घर पे मैं क्लास लेती हूँ, मैं सीधा सीधा बोल रही होती हूँ, ये है, ये है, ये है, ये है। क्लास में मैं ऐसे नहीं होती, क्यों? क्योंकि मुझे पता है वहां पे तुम सुन भी नहीं रहे, वहां पे सिर्फ मैंने बोलना है, और फिर मैं उस टाइम पे कंसेप्ट ही तो बोलूंगी ना, तुम दिख रहे हो ना, मुझे पता चल रहा है तुम सुन भी रहे हो, तो मैं सीधा सीधा कंसेप्ट बोलती हूँ। जितनी देर में यहाँ पे एक होता है वहां दो हो जाते हैं, पास मोड में हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सामने से फीडबैक तो आना ही नहीं, मोनोलॉग चलना, बोली जा। दिस इज व्हाट हैपेंस। शेयर, शेयर योर थॉट्स, इमोशंस। मैंने आपसे कोई बात बोली, आपने सुनी, लाइकवाइज आपका कोई एक्सपीरियंस है, आप भी तो ऐड कर सकते हो, यूज इट फर्दर, कि बच्चे ने ऐसा बोला था, तो वो मेरी भी तो एनहेंस कर रहा है नॉलेज को। गिव योर फुल अटेंशन, ट्राई टू गिव योर फुल अटेंशन व्हेनेवर यू आर लिसनिंग, क्योंकि इससे कॉन्फिडेंस आता है। पेस द कन्वर्सेशन, धीरे धीरे कन्वर्सेशन को बढ़ाओ रादर देन गोइंग टू द लास्ट पॉइंट। मम्मा सारे ना घूमने जा रहे हैं, बहुत दिन हो गए मैं भी नहीं गई, सब कह रहे हैं चल ले चल ले, कह रहे थे यहाँ जाएंगे, अब आप बताओ चली जाऊँ? आपने क्या किया? पेस, सीधा जाके बोलते ना मम्मा घूमने जाना है, सीधा लंदा। आपने धीरे धीरे अपनी कन्वर्सेशन को बुना, ऐसे ही आपको बात करनी है, और ऐसे ही आपका स्पीकर बोल रहा है। डोंट जंप फॉर द कंक्लूजन, आस्क मीनिंगफुल क्वेश्चंस। मीनिंगफुल क्वेश्चन पूछोगे ज्यादा बेटर है। जो आप बेवकूफी वाले क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कई बच्चे, फिर ऐसा लग रहा होता है तो टाइम पास करने आए। क्यों? क्योंकि वो पूछेगा, बाकी आसपास वाले 5-6 हंसेंगे, जैसे स्कूल में होता था। देखो, आई कैन नॉट नेम एनीवन ऑन रिकॉर्ड, बट द थिंग इज, होता है हर क्लास में एक दो बच्चे से होते, जिन्हें लगता है हम बोलेंगे ऐसा हंसेंगे, वाह वाह वाह। इसको ये नहीं पता है ये सब बेवकूफ समझ रहे हैं तुझे, तू हंसे जा बेवकूफों वाले क्वेश्चन पूछ रहा, पर मुंह पे तो बोलेंगे नहीं, उनको लगेगा मेरी बात पे हंस रहे, वाह यार वाह। अब दो बोलूंगा, हाँ अब दो बोलूंगा, बढ़िया लग रहा है, फिर उसको लगेगा मुझे तो सब जानते हैं, मेरी बात पे तो सब हंसते हैं, मैं तो क्लास का हीरो हूँ। फिर जब मार्क्स आते हैं तो हीरो की दिक्कत होती है। तो इसीलिए आपको ये नहीं करना, यू हैव टू आस्क मीनिंगफुल क्वेश्चंस, क्योंकि आप मीनिंगफुल पूछोगे ना तो सामने वाला भी जवाब देने के लिए तैयार है। अगर आप बेवकूफी वाले क्वेश्चन पूछोगे तो लोग ये छोड़ यार बेवकूफ बच्चा है, फिर आप मीनिंगफुल पूछने की कोशिश भी करोगे ना, आई टेक इट अदरवाइज, यार इसको कुछ नहीं समझ आता। देन यू हैव रिकॉल प्रीवियस इंफॉर्मेशन, जो भी पहले की इंफॉर्मेशन है, पहले बात की थी, उसको आप यहाँ पर जोड़ सकते हो तो जोड़ दो, ताकि आप उसको कनेक्ट करो, एंड देन यू कैन प्रोसीड। ठीक है? बैरियर्स इन इफेक्टिव लिसनिंग कैसे ओवरकम? फिजिकल बैरियर्स, फिजिकल बैरियर्स विल बी, हो सकता है कि मैं ट्रैफिक की आवाज आ रही है, कंजेशन हो रहे हैं, या ट्रैफिक के हॉक की आवाज आ रही है, या पेपर टर्न कर रहे हो, या डोर्स, when you have poor connection, I'll have इमोशनल बैरियर, बोलते बोलते रोना शुरू कर दिया या चिल्लाना शुरू कर दिया, यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड। देन यू हैव साइकोलॉजिकल बैरियर्स, परिणाम तो है ही ऐसे, पहले से ही जजमेंट बना के रखा हो, तो मैं कुछ भी बोलूंगी आपको अच्छा नहीं लगेगा। जैसे आपके पेरेंट्स कुछ कह रहे, आपको लगेगा वो गलत ही बोलेंगे, ये तो मना ही करेंगे, हमारी ये जजमेंट बनी हुई है, एंड यू विल अंडरस्टैंड कि वो गलत नहीं थे, पर उस टाइम पे लेट हो जाएगा, तब आप खुद पेरेंट्स बन जाओगे। कल्चरल बैरियर्स, कल्चरल बैरियर्स विल बी, किसी कल्चर में यू, किसी में हाथ मिलाते, किसी में हग करते, किसी में साइड हग करते हैं, किसी में पैक ऑन द फोरहेड, सबके अपने अपने कल्चर्स हैं, इट कैन बी अ बैरियर, है ना? आपसे कोई रैंडमली आके हाथ आगे करता है ना, आप नहीं हाथ मिलाते,
हमारा कल्चर नहीं है, हम सीधा क्या स्माइल पास कर देते हैं और हल्का सा पीछे हो जाते हैं क्योंकि हमने नहीं मिलाना भाई। एट टाइम्स यू डू दैट, है ना। और अगर आपको लगता है कोई हाँ जान पहचान का है, पुराना है, यू शेक हैंड, यू हग एज वेल। तो देर आर थिंग्स दैट कैन एक्ट एज अ बैरियर। मैं आपको हर बार आकर गले मिलूंगी ना, आप मेरे से दूर भागोगे, अरे हम तो यार गले मिलती रहती है, इनको दूर रखो। बिकॉज इट इज नॉट इन आवर कल्चर। आवर कल्चर सेज ग्रीट either by touching the feet or by folding hands, है ना। we don't go with hugs, हाँ we are okay with handshakes। देन उसमें भी हम देखते हैं कि हाथ किससे मिला रहे हैं, सामने वाला कैसा है, क्योंकि टच से आपको पता चल जाता है कि वो कैसा टच कर रहा है। और गर्ल्स की सिक्स सेंस ज्यादा है। देन यू हैव टाइम प्रेशर। अगर मैं ज्यादा ज्यादा बात एक साथ टाइम प्रेशर की वजह से आधी बोलूंगी आधी नहीं बोलूंगी, आप भी आधी सुनोगे आधी नहीं सुनोगे, तो काम खराब हो जाएगा। मैंने बोला आग लग गई भागो, मैंने ये नहीं बोल पाई कि उस तरफ लगी है, सारे उसी तरफ भाग गए, दिक्कत हुई ना। टाइम प्रेशर की वजह से भी दिक्कत आ जाती है। देन यू हैव पेस ऑफ स्पीच। अपनी पेस बहुत तेज नहीं रखनी है, बहुत धीरे नहीं रखनी है कि सामने वाला सुन रहा ही नहीं है या समझ नहीं आई उसे। शुड बी ओके विद एवरीवन। नहीं तो सर हमने क्या बोला था यार, यार इसके बाद क्या बताया था, इट विल चेंज। टोन ऑफ वॉइस, कहीं पे हायर पिच, कहीं पर लोअर पिच। जो चीज़ आपको लगता है चलने दो वो लोअर पेज पे होती है, जो आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है उसे आप थोड़ा सा लाउड बोलते हैं, ताकि सामने जो भी बैठे वो उस पर अपनी अटेंशन दे दें। और यू हैव इंटरप्शंस, मिनिमाइज द इंटरप्शंस। बीच में बोलने के लिए मना कर दो, हाँ यू कैन स्पीक अप बट एट द एंड ऑफ द कन्वर्सेशन। देन यू हैव इंफॉर्मेशन ओवरलोड। अगर बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक साथ देनी होगी ना, तो सामने वाला नहीं सुनता, तो सामने वाले को लगता है खत्म करे यार। तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाए, इससे तो इम्पोर्टेंट रख लो, बाकी हटा। अभी मुझे बोला गया सारे के सारे एक साथ पढ़ा दो, सब मैराथन ले लो। अब मुझे पता है मुझे कौन कौन से कंसेप्ट की मैराथन में लेना है। क्यों, अगर मैं बोलूंगी तुम्हें सब पूरा करा देती हूँ, तुम कहोगे यार बस कर दे भाई, आ गया हमारे को, अब नहीं आएगा, हम पढ़ लेंगे अपने आप। तो मैंने इसीलिए पहले वो कंसेप्ट उठाए जो मुझे लग रहा था थोड़े वीक चल रहे हैं हमारे, पहले उनको उठाती हूँ। फिर इनके पास आती हूँ, स्कोरिंग है, की कॉरेस्पॉन्डेंस उठाएंगे। मेरे को पता है उसमें भी तुम्हें अच्छा लगता है, ईजी है, फटाफट हो जाता है। तो वो चीज़ें उठाएंगे ना, रादर देन एक ही चीज़ को एक साथ खत्म करा दूँ। इट टेक्स टाइम फॉर द अदर पर्सन टू अंडरस्टैंड। एंड बायस, अगर मैं एक की साइड लेती हूँ, मैं हमेशा उसी की साइड लूंगी, तो आपको लगेगा मैम तो हमेशा उसी के लिए बोलती है, हम तो सारे बेवकूफ हैं यार। क्लास में अगर कोई ऑनलाइन होता है ना बच्चा, बेबी खुशी में बोली अरे खुशी 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 खुशी, सारे बच्चे सोचते मैम तो खुशी को ही पढ़ा रही है, एग्जिट मारे यार क्लास से। फिर खुशी को टीज करेंगे, तुम तो जा रही होगी सोनिया की क्लास। दिस इज व्हाट हैपेंस, है ना, दिस इज व्हाट हैपेंस। तो बायसनेस होगी तो बाकी सुनेंगे नहीं। अगर मैं हिंदू 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 करी जा रही हूँ ना, तो बाकी रिलीजन वाले सोचेंगे बेवकूफ है ये तो, ऐसा इनके हिंदुज्म में क्या है, हमारे में बढ़िया है। तो आप किसी पर्टिकुलर पे बायस नहीं होके बोलोगे ना, तो लोग आपको हर कोई सुनेगा। तो अगर आप किसी एक के बायस होगे ना, तो कोई आपको सुनेगा नहीं। हो गई बातें, हो गई। नॉन वर्बल आपको मैंने बता दिया। डिस्ट्रैक्शंस मिनिमाइज करना है, लिसनिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, नॉइज को कम करना है। आपकी जो मैं बात बोलूँ वो आपके एक्शंस में दिखनी चाहिए, उसके अगेंस्ट नहीं। मैंने बोला पढ़ लो, आप घूम रहे हो। जैसे घर वाले बोलते हैं पढ़ ले, 10 मिनट में पढ़, वो बोलते हैं 10 मिनट हो गए पढ़ ले, अभी 10 मिनट में पढ़ लेंगे, तो पढ़ ले, पढ़ लेंगे ना, आप मत बोलो। यू आर नॉट लिसनिंग, यू आर नॉट रिफ्लेक्टिंग व्हाट यू हैव हर्ड, बट यू आर नॉट लिसनिंग। लिसनिंग का मतलब वैसा ही करना जो सुना है, इफेक्टिव लिसनिंग। आस्क क्वेश्चंस, पूछो क्वेश्चंस यार। ऐसा लगता है कि बस बोली जा रहे हैं, मोनोलॉग चल रहा, बोली जा, जब तेरा हो जाए चल खत्म कर। एंड यू हैव लिसन फुली बिफोर गिविंग एडवाइस। पूरी बात सुनो, उसके बाद अपनी राय दो, उससे पहले किसी ने नहीं मांगी। ठीक है, लेट द स्पीकर फिनिश। कम्युनिकेशन बैरियर्स कैन बी साइकोलॉजिकल, मैंने आपको बोला था
गुस्से में होंगे तो कोई भी बात बुरी लगेगी, चाहे वो मजाक ही क्यों ना हो। फिजिकल कम्युनिकेशन बैरियर्स, मीडियम का बैरियर हो सकता है, लैंग्वेज का बैरियर हो सकता है, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हो सकते हैं, मे बी मैं स्टैमर करती हूँ, रुक रुक के बोलती हूँ, या फिर तुतलाती हूँ। अरे एग्जाम्पल मुझे पता है मैं नहीं तुतलाती यार। कैन बी एटीट्यूडनल बैरियर, एटीट्यूड्स की दिक्कत हो सकती है ना। सूर्या में सो एरोगेंट कैसे बोलती है ना, and look at the way she pronounces certain words, her pronunciation is pathetic. अब मैंने बोला I have sorry, हाँ वो बोलते वाटर बोलते। कल तो एक ने मेरे सामने स्कूटरी बोला है, मतलब मैं स्कूटरी चलाना सीख रही हूँ। मैं पहले मन में सोची पहले बोलना तो सीख लूं, मैंने कुछ बोला नहीं। कीप योर वैल्यूएबल कमेंट्स टू योरसेल्फ। बोलो फिर लड़ाई लो, साढ़े परे तेरी स्कूटरी तू चला। पीछे बैठना ना, हमने सिखानी है। जो मर्जी बोलो, कह रहे स्कूटरी सीख रही हो ना, ओके 2 मिनट लगे स्कूटरी, ओके। पर मन में थोड़ा हंसी आ गई, चलो एक वर्ड तो बढ़िया मिला। बीवेयर ऑफ योर लैंग्वेज, मैसेज एंड टोन। अपनी लैंग्वेज अच्छी रखो, मैसेज अच्छा टू द पॉइंट, एंड योर टोन एज वेल। क्योंकि आप बहुत तेज बोलते हो ना, घर वाले बोलते हैं धीरे बोला कर, धीरे बोला कर, इतनी देर चिल्ला दी रहती है, धीरे बोला कर। फिर वो बोलते हैं दूसरे घर जाना है, धीरे बोला कर। अरे भैया वहाँ क्या सारे, क्या बोलूँ मैं, छोड़ो पढ़े। कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेशन, बोलने से पहले आसपास की राय ले लो यार। हाँ, क्योंकि उससे क्या होता है, बेटर डिसीजन लिया जाता है। लेना हमने अपना ही डिसीजन है, बस सुन लो, क्या पता उसके पास ऑल्टरनेटिव बेटर हो। सुन लो, करो अपनी, जो बेटर लग रहा है वो करो। इट इज नॉट दैट कि वो आपके ऊपर अपना डिसीजन थोपेंगे। हाँ, यू नीड टू कंसल्ट, कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ रिसीवर। आपके हिसाब से बात बोलो। यार मैंने घर जाके कपड़े धोने हैं, हमें क्या, क्या सर्फ नहीं है घर पे, मैम हम थोड़ी देर आएंगे, मैम हमने फीस दे दी, आप ले लो सर। तो आप रिसीवर के हिसाब की बात बोलो, कोई और बात का कोई मतलब नहीं। कंसिस्टेंसी ऑफ मैसेज, मैसेज शुड बी कंसिस्टेंट विद योर ऑब्जेक्टिव। जो आप बोल रहे हो उसी बात पे रहो, उसी बात को अपने आप ही कॉन्ट्रडिक्ट मत करो। फॉलो अप कम्युनिकेशन, जो बात बोली थी ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसे क्रॉस चेक करते रहो। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, मैं बीच बीच में आवाज मारती हूँ। समझ आ रहा है, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड। जो बच्चे ऑनलाइन है उन्हें समझ आ रहा है, पता तो चले किससे बात कर रही हूँ भाई। हाँ है पहले 2 थे, पहले मेरे ख्याल मैम थी, वो चली गई, अब एक ही, अब वो एक मैं ही ना हूँ। ठीक है, कौन है, एलसी, निशांत है। थैंक यू निशांत ऑनलाइन आने के लिए। अब इसको आने में मुश्किल लग रही होगी क्योंकि उसने 4 बजे ट्रेन पकड़नी होती है। भैया है ना निशांत, जय जाट निशांत जय जाट। वापस वाला फोन वहीं से आके मुझे मारा। हाँ तुम्हें कहा दिया देखा बाद में, बोले मैम ने दी थी, अब क्या करें, मैम ने बोला जय जाट। सबकी चली गई होगी। निशांत सबसे मैसेज मिल गया होगा आपको, सब आपको याद कर रहे हैं। अब कुछ बोला मत, यूं कर दे रहे, वो समझ आता है ना, साइन लैंग्वेज। हमने तो कुछ कहा नहीं, हम तो जय माता दी कह रहे थे, बस तुझे देख के ही आया। मेक श्योर टू रिसीव, आ गया यस मैम, मेक श्योर टू रिसीव प्रॉपर फीडबैक। फीडबैक की वेट करो। हाँ आ गया, फीडबैक की वेट करो, आगे आगे मत बोलो। समझ आ गया, द सेंस लिसनिंग स्किल। ठीक है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस में आपको याद है हमने की थी कि लेटर हेड होना चाहिए, मैंने आपको बताया था, गुड क्वालिटी है ना। फिर हमने एक सर्कुलर किया था, ऑफिस सर्कुलर मेमोरेंडा, याद है ना। फिर हमने किया था अटेंशन लाइंस होनी चाहिए, सिग्नेटरी, मेमोरेंडम पे नहीं होता क्लोजर। फिर मेरा बेटा हमने किया था, अच्छा ये सैल्यूटेशंस ना मैं चाहती हूँ आप याद रखना कि किसके साथ कौन सी आती, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। सर के साथ योर्स ट्रूली, डियर सर के साथ योर फेथफुली,
एंड डियर मिस्टर एक्स के साथ योर सिंसेरी, डियर का मिस्टर कईयों के साथ जिनका आपको नहीं पता। एनक्लोजर्स लगते हैं। टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर आपको मैंने बताया था, फॉर्म ब्लॉक्ड एंड सेमी ब्लॉक्ड। ब्लॉक्ड मैंने आपको बताया था कॉमर्स नहीं लगते, सब कुछ लेफ्ट पे, और सेमी ब्लॉक्ड में कुछ चीजें राइट पे और मिडिल में भी आती है, कॉमा लगता है, और इंडेक्स के बाद पैराग्राफ शुरू होता है। इंडेक्स के बाद, इंडेक्स मतलब फिंगर की स्पेस के बाद, बताया था ना। फिर मैंने आपको बताया था ओके, एक अच्छे बिजनेस लेटर में क्या क्या होना चाहिए। कंप्लीट होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, ब्रेविटी टू द पॉइंट होना चाहिए विदाउट एनी कंफ्यूजन, सिंसैरिटी होनी चाहिए, और आपका स्टाइल होना चाहिए, किसी का कॉपी कर कर नहीं। ठीक है, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी समझ है और वो आपके लेटर में दिख जाते हैं। बिजनेस मैसेजेस मैंने आपको बोला था पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव सीधा बोल देना, नेगेटिव थोड़ा घुमा कर, और यू एटीट्यूड से बोलना, आई से नहीं। आप कह रहे थे आपको चाहिए, आपको पता है आपका बर्थडे आ रहा है, आप, मेरा तो कुछ नहीं, आपकी मर्जी, आपने ही लेना है। परसुएसिव मैसेज मैंने आपको बताया था, कन्विंस करने के लिए, मनाना है मम्मा को। बिजनेस रिपोर्ट जो हो चुका है, रिपोर्ट रेट जो हो चुका है उसके बारे में बताना। इसमें मैंने आपको बताया था एग्जीक्यूटिव समरी, बॉडी, देन यू हैव की फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशंस, एंड देन यू हैव कंक्लूजन। इंटर एंड इंट्रा डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन, विद इन द डिपार्टमेंट इंटर, और विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इंट्रा। फिर हमने आपको याद है इंटरनेट इंट्रानेट भी किया था, वो याद है? इंटरनेट क्या होता है, इंट्रानेट एक्स्ट्रानेट क्या होता है? इंटरनेट है वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर्स आपके कनेक्टेड है, और इंट्रानेट है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, आउटसाइडर्स कैन नॉट ब्राउज। एक्स्ट्रानेट उस टाइम के लिए बाहर के कुछ लोगों को आपने अलाउ कर रखा है। ठीक है, फिर हमने ऑफिस सर्कुलर मेमोरेंडम ये किया था, सबको भेजा जाता है, आपको मैंने बोला था, तो उसके ऊपर नाम नहीं लिखा होता है ना, कोई भी सैल्यूटेशन नहीं होती। MIS रिपोर्ट मैंने आपको बताई थी, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेटेड डेटा लिखा जाता है, जो इंफॉर्मेशन बन जाती है, दैट कैन बी यूज्ड, है ना। इसके लिए आपको चाहिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सिस्टम, और आपको चाहिए एक ऑपरेटर जो कि इंफॉर्मेशन अपलोड करेगा। ठीक है, ये MIS का हमने बताया था। अच्छा, फिर मैंने आपको स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बताई थी। स्ट्रैटेजिक इज फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, टैक्टिकल मिडल जो कि कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको देखेगा, एंड ऑपरेशनल लोअर जो वर्किंग लेवल की देखेगा। ये यहाँ पर लिखी हुई है। कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बता दिए, कॉम्प्रिहेंसिव, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी है, क्या क्या चाहिए वो बता दें। लिमिटेशंस, क्योंकि डेटा है अपने हिसाब का आप अपलोड करते हो, सारा डेटा अपलोड नहीं करते हो, सिर्फ रेलेवेंट चीजें आती है, बट उसका रीजन आप अपलोड नहीं करते। एक्सेल शीट में आप वैल्यू डाल देते हो, पर एक्सेल शीट में आप ये नहीं डालते क्यों नहीं होता। ठीक है, तो MIS रिपोर्ट में सारी चीजें नहीं आती, सिर्फ कुछ चीजें आप आती है जो कि क्वांटिटेटिव तरीके से। ठीक है, e-correspondence, you know, electronic correspondence, that is through email. Who is the father of email? Tomlinson, very good. Which concept he gave in terms of email? @ कभी याद करोगे? फर्स्ट ईमेल सिस्टम MIT मस्कट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने 1965 में लाया था। कब पढ़ना शुरू करो? World Wide Web and Internet, there are different, these are different things. World Wide Web is an application that runs on an internet. Internet is basically service delivery, right? इस पे आप हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यूज करते हो, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इसमें पहला जो ईमेल सिस्टम था दैट वाज मेल बॉक्स, जिसमें मैसेज आने के जाने के जो भी मेल बॉक्स लेता था पैसे थे, बहुत कम लोग यूज करते थे, पर इसमें ऑफलाइन मैसेज नहीं पढ़ सकते थे, और हर टाइप करने के जितनी देर तक मेल बॉक्स ओपन रहेगा पैसे लगते है ना। हाँ, फिर पहले बताना पड़ता था सामने वाले को कि मेल आ रही है। फिर उसके बाद पॉप आया, दैट इज टू रिसीव मैसेजेस, देन यू हैव IMAP,
जो कि यूज किया जाता है इनबॉक्स। फिर आपके बॉक्सेस आ गए इनबॉक्स, आउटबॉक्स, स्पैम। जंक में क्या डालते हैं? स्पैम में अनसॉलिसिटेड मेल्स, इसमें क्वेश्चन आ जाता है। अनसॉलिसिटेड मेल्स आर सेंट टू द जंक बॉक्स, मतलब वो मेल्स जो आप पढ़ते नहीं, ट्रैश बिन में जो आप डिलीट करते हो, है ना। और you can forward the mails, you can refresh the mails, you can save the mails, you can reuse the mails, you can edit the mails, you can copy from the mails, you can send music, you can send audios, you can send videos through the mail। और वो हो गया through the attachments, है ना। आपका प्रोफेशनल और आपका पर्सनल ईमेल आईडी अलग होना चाहिए। क्यूट नाम नहीं रखते, बेबी गर्ल, बेबी, ये ब्राउन गर्ल, जॉट बॉय। I have one person on my Insta जिसका नाम है जॉट बॉय। अब मुझे नहीं पता था कौन है। एक जिम बॉय भी है मेरे पास। I don't know। पता है, मैंने शक्ल देखी, कोई बच्चा है पता नहीं चल रहा, होगा कोई तो जिम बॉय। उसने कल ही कोई ब्लॉग वो भेजी है, लिंक मैंने खोला ही नहीं, मैसेंजर पे भेजा है उसके इंस्टा के। जॉट बॉय, जिम बॉय, ऐसे ऐसे आते हैं। क्यूट गर्ल, क्यूट बॉय तो बहुत ही है। किसने बोल दिया आप क्यूट हो? है भाई। 2 में फिल करने के बाद, 2 फील्ड को फिल करने के बाद 2 मिनट रुकना है, देखना है कि सही एड्रेस हुआ है कि नहीं। टाइम गलत को नहीं भेज देना, ठीक है। रीड द ईमेल, शुड बी कंसाइज, लेटर की तरह नहीं लिखनी, टू द पॉइंट, डोंट रिपीट, एंड योर मेल शुड बी सेंट। अगर आप बीसीसी कर रहे हो, क्लाइंट कार्बन कॉपी, तो और किसी को भी मिल रही है पर नाम रिवील नहीं है। कार्बन कॉपी और किसी को भी भेजी गई है और नाम रिवील्ड है, ठीक है। यू कैन राइट द सब्जेक्ट विच इज एक्सप्लेनेटरी फॉर द मेल, कि मेल में किस बारे में बात होगी वो आप सब्जेक्ट लाइन में लिख सकते हो, ठीक है। एंड यू डोंट यूज एब्रिविएशंस व्हेन यू और इमोटिकॉन्स व्हेन यू आर राइटिंग अ मेल, ठीक है। ये व्हाट्सएप नहीं है जिसमें आप लिख दोगे। व्हाट्सएप पे आप इमोटिकॉन्स भेज देते हो, एब्रिविएशंस भेज देते हो, पर मेल में नहीं भेजना। टाइम कंज्यूमिंग है पर कॉस्टली नहीं है, but depends on the connectivity as well, internet connectivity and the medium, yeah? Clear है? अब मेरी बात सुनो, इतना ही आपका सिलेबस है बिजनेस कम्युनिकेशन का। कोशिश करो कि आप रिवाइज करना शुरू करो, और मैं आपको कुछ ना कुछ टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस भेजती जाऊँ, ठीक है। अभी आज के लिए मैं चाहती हूँ आप टॉपिक जो करो, ग्रामर का पार्ट खत्म कर लो एक बार, ताकि कल मैं आपको ग्रामर की कुछ शीट्स भेज दूँ, हम ग्रामर को साइड करें। फिर मैं आपको कॉम्प्रिहेंशन की और पैराजम्बल्स की भेज दूँगी, हम वो कर लेंगे, उसको साइड करेंगे, ठीक है। लाइकवाइज विल प्रोसीड, और 3 से 4 दिनों में हमारा एक बार घर पे आराम से पूरा रिवाइज हो सकता है, ठीक है। एंड देन आई विल गेट बैक टू योर इकोनॉमिक्स। उसको बस एक बार नजर मार, सिर्फ नजर मार, काफी 99% आपको पता है। आई सी आपके उसमें भी है ना मॉक्स, देखे आपने? नहीं देखे अभी? एमटीपीज देखे नहीं? आए होंगे एमटीपीज। अब वो एमटीपीज अगर किसी के पास है तो ग्रुप पे शेयर कर देना, बाकियों के पास भी आए, लिंक आता है ना, ग्रुप पे भेज देना जिसके पास है। हाँ, जिसके पास होंगे वो, आप एमटीपीज आए होंगे, आप उनको शेयर कर, उससे आपको आइडिया भी हो जाएगा कैसे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट। थैंक यू। मेरा बेटा